बंदों को उठाओ, एवा दो। आप कहाँ कहाँ पीछे पड़े हो यार, इसके पीछे मारपीट में। वो तो अपना दफा दफा बोलता है साला तुम लोग। डॉक्टर विश्वजीत देबबर्मा ने आपका क्या बिगाड़ा ये बताओ मेरे को। लेकिन जिसने भी पीटा है, जिसने भी पिटवाया है, जो कोई भी लेवल का हो मुझे मालूम नहीं, हमारा कांचनपुर सब डिवीज़न का मुझे सुनने में आया, मेरे दोस्त लोगों ने कॉल किया, मुझे बात भी किया। हमारे लिए नुकसान क्या है, 12-14 परिवार आज जो है उनकी वजह से उनको ऑटो मिलना था कांचनपुर सब डिवीज़न में। आप लोगों ने उधर पीटा है, आ नहीं पाया तो कैसे होगा यार। 2 स्कूल खुल रखा है, उस स्कूल के लिए कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह और किताबें वगैरह लेके आ रहा था, मुझे सुनने में आया। क्यों ऐसे करते हो आप लोग। तुम्हारे पीछे बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, वो हाथ हमको चाहिए, नहीं तो आंदोलन होगा, प्रोटेस्ट होगा इसके खिलाफ। एक अच्छा बंदा को तुम आज, अगर हम देखो, ये मेरा पब्लिक जनता से अपील है, आज अगर आप लोग चुप बैठ गया ना, जैसे हमने बुबागरा के समय में हमने बहुत सपोर्ट किया, वो अच्छा है, इंसान ने दे रहा है, वो सबको मदद कर रहा था, सपोर्ट किया, उसी प्रकार सपोर्ट करना पड़ेगा हमको। हम अगर चुप बैठ गया नहीं होगा। ये 2-4 भेड़िए हैं, ये कुत्ते हैं, कुत्ते 2-4 कुत्ता है, ये कुछ नहीं कर पाता है। आप खुद एक बहुत इन्वॉल्व है मेरे ख्याल से। उनका एरिया में 2-4 किलोमीटर के एरिया में, मिनिस्टर का एक एरिया में एक बंदा जो है बहुत यार, मैंने देखा उनका वीडियो, बहुत बदतर हालत था। उसको वो जो है घर से ले जाके मेडिकल में एडमिट कराने के लिए ले जा रहा था। उसी टाइम में एक रूट देखा उसने, एक मिनिस्टर का एरिया जो ये हमारा विश्वजीत देबबर्मा का एरिया का रूट के लिए वो अपना डाउन पेमेंट देके ऑटो ला दिया। इस सब बंदा को क्यों मारेगा यार, कोई आम आदमी क्यों मारेगा उसको। ये है मेरा मेन पॉइंट, मेन मुद्दा, क्यों मारेगा उसको। आप लोग खुद बताइए क्यों मारेगा। अच्छा बंदा है, अच्छा आदमी, ऑटो दे रहा है, किसी को जाके खाना दे रहा है, किसी को जाके मेडिकल ले जा रहा है। तो कल परसों जैसे शिमला एरिया में ब्रिश केतु मिनिस्टर, उनका भी इसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व है मेरे ख्याल से। उनका एरिया में 2-4 किलोमीटर के एरिया में, मिनिस्टर का एक एरिया में एक बंदा जो है बहुत यार, मैंने देखा उनका वीडियो, बहुत बदतर हालत था। उसको वो जो है घर से ले जाके मेडिकल में एडमिट कराने के लिए ले जा रहा था। उसी टाइम में एक रूट देखा उसने, एक मिनिस्टर का एरिया जो ये हमारा विश्वजीत देबबर्मा का एरिया का रूट, जहाँ मिनिस्टर, यार कहाँ क्या बात कर रहा है यार, मिनिस्टर का एरिया, मिनिस्टर का गांव में वो रूट ऐसा है। बहुत जगह जो है वो नहीं है, जैसे उस गांव से स्टूडेंट जाता है, उस गांव से मेडिकल, सब लगाओ यार। सड़क बंद हो गया तो मतलब यार सब बंद हो गया, हमारी यातायात बंद हो गया, आना जाना बहुत मुश्किल है। तो वो बंदा को जो है वो मेडिकल ले जाते समय उसने देखा वो रास्ता टूटा हुआ है, वो रास्ता टूटा हुआ बनाया, मतलब मेरे ख्याल से वो जिस दिन देखा उसी दिन काम लगवा दिया। 2000 देख रहा था मैं, 2000 भी था, एक वीडियो देखा हूँ उनका यूट्यूब में, आप लोग भी देख लेना, मैं अगर झूठ बोलूँगा तो। उसमें वो लेके गया, 2000 लेके गया और अपना गाड़ी उड़ी लेके वो रास्ता को उसने बना दिया। क्या ये गलती था उसका। मेरे को आप लोग क्लियर बताइए, क्या ये गलती था इसका। एक बंदा यार घर में पड़ा हुआ है, उसको मेडिकल ले जा रहा था, रास्ता खराब है, उस रास्ता को बनाने दिया यार, अपना पैसा से, खुद का पैसा लगा के जो बंदा मदद कर रहा है उसको क्यों आदमी पीटेगा यार, मेरे को ये बताओ क्यों पीटेगा। और जो है इसमें अपना मिनिस्टर विश्वजीत देबबर्मा उनका बात इन्वॉल्व में आया है। तो अब सर आपका भी वीडियो देखा है आपने, आप खुद बताइए, आप अच्छा आदमी होने से, आप अगर अच्छा आदमी होगा आपको क्यों पीटेगा सर।
अच्छा आदमी को क्यों पीटेगा? और गरीबों का मसीहा है। डॉक्टर विश्वजीत देबबर्मा को पीटने के लिए बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए भाई। इनका पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा मगरमच्छ है। ये बहुत दम चाहिए मेरे ख्याल से। वो जैसे काम कर रहा है ना, वो उसका जो काम है ना, ये बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। अपने बारे में सोचता नहीं वो बंदा, हमारी आपकी तुम्हारी बारे में सोचता है, अपना दोफा के बारे में सोचता है। बुबाकरा का बाद यही एक बंदा है। उसको लगा यार नहीं हम अपना करेंगे, तो ठीक है करने दो, दे रहा है तो गवर्नमेंट को कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये बात है मेरा कि क्या बोलते हैं, डॉक्टर विश्वजीत देबबर्मा को पीटने वाला को पॉलिटिक्स का बंदा है। वो बिना पॉलिटिक्स का बंदा होकर उस पर हाथ उठाना, उसका ड्राइवर को पीटना, उसका मीडिया पर्सन को पीटना, हिम्मत नहीं है किसी को। यार आप लोग खुद सोचो यार, वो अच्छा काम कर रहा है जो बंदा, उसको क्यों पीटेगा? मेरे को ये बताओ आप। तो इसमें डॉक्टर विश्वजीत देबबर्मा को पीटा हुआ है, मार खाया है, उसका ड्राइवर मारा हुआ है, उसको अटेम्प्ट टू मर्डर का प्लानिंग किया हुआ है। तो इसमें ये हमारे मिनिस्टर विश्वजीत देबबर्मा कहाँ से इन्वॉल्व हो गया यार? मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भाई। क्यों? वो मार खाया, अपना खुआई में पिटाई मार खाया, उसका ड्राइवर वो और उसका मीडिया पर्सन खुआई में मार खाया। उनका नाम क्यों आना चाहिए इसमें? कारण क्यों? और वो खुद निकल के आ रखा है, लाइव वीडियो कर रहा है वो। क्या कारण हो सकता है? आप लोग खुद, ये पब्लिक को मैं आप लोग का ऊपर विचार देता हूँ, आप लोग खुद सोचिए। जो बंदा पब्लिक के लिए सपोर्टर है यार, किसी का माँ बहन को भाई को मेडिकल ले जाकर उसको दवाई भी जो भी हो, जितना भी खर्चा लगे क्या है वो कर देता है, वो बंदा को क्यों पीटेगा यार? और किसी का सड़क खराब है, सड़क बना दे रहा है, उसको क्यों पीटेगा? किसी का घर नहीं, चूल्हा नहीं जल रहा है यार, उसको रोजगार दे रहा है, उसको रोजगार दे रहा है, उसको ऑटो देकर, ऑटो चाहे वो अपना डाउन पेमेंट अपने तरफ से देता है, ऑटो ऑटो देके उसका चूल्हा जल रहा है यार, उस बंदे को क्यों पीटेगा? उसको पीटने के लिए दम चाहिए। दम किसका पास है? पॉलिटिक्स का पास। और इसमें विश्वकेतु देबबर्मा का, मिनिस्टर विश्वकेतु देबबर्मा का बात आना मतलब कुछ तो है, कुछ तो है। और मेरे ख्याल से मुझे सुनने में आया, एक दो बात किया था डॉक्टर विश्वजीत देबबर्मा ने, उसका छोटा भाई से बहुत अच्छा ये रिलेशन है मेरा। मैं 100% बोल सक रहा हूँ, ये मेरा पास भी एक सबूत है। कोई रिलेशन अच्छा नहीं है उसका, आपने झूठ बोला है। क्यों? वो आपका दोफा का क्यों? वो आपका दोफा का नहीं है? अगर मैं ब्लेम नहीं, डायरेक्ट ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, पर इशारा तो वही करता है। अगर देखो भाई, मैं कांचनपुर सब डिवीज़न त्रिपुरा नॉर्थ से ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा घर कांचनपुर सब डिवीज़न में एसडीएम ऑफिस। मैं आर्मी एक्समैन से हूँ, मुझे किसी से डर नहीं है, और ना हमने डरना सीखा ना झुकना सीखा। झूठ का सहारा हम कभी नहीं लेंगे। मेरा एक बात है, डॉक्टर विश्वजीत देबबर्मा आज इधर आ रहा था, मुझे सुनने में आया। तो कल उसको साथ जो मारपीट हुआ, उसी कारण बस सते वो आ नहीं पाए यहाँ 15 ना, मेरे ख्याल से 10-12-15 के अंदर ही होगा। ऑटो यहाँ देने आ रहा था, वो उसको रोक दिया आप लोगों ने मारपीट के। गलत है ये। और एक बात है, जिसने पीटा एक एक करके उनको पकड़िए आप, उनको पकड़ेंगे, वजह अपने आप निकल जाएगा। और मैं आर्मी एक्समैन से हूँ, खुद बता रहा हूँ। और पुलिस वालों से मेरा एक रिक्वेस्ट है,
प्रभु आपको पता है कैसे निकलना है बात। उनको जो है डंडा लगाइए ठीक से, ऐसे निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। और एक एक बाहर आना चाहिए, एक एक जिसने पीटा है इस बंद उन लोगों को, डॉक्टर विश्वजीत देबबर्मा का ऊपर जिसने अटैक किया है, एक एक बंदा बाहर आना चाहिए। जल्दी जल्दी कार्रवाई कीजिए, गवर्नमेंट से मेरा ये अपील है। तो उनको अरेस्ट कीजिए। अगर अरेस्ट नहीं हुआ, हम त्रिपुरा कांचनपुर में भी हम प्रोटेस्ट करेंगे उनका खिलाफ, उनके खिलाफ। जो मारा पीटा उनको अगर अरेस्ट नहीं किया, हम प्रोटेस्ट करेंगे। और उनका साथ पूरा त्रिपुरावासी है, पूरा सिर्फ है कांचनपुर से नहीं बोल रहा हूँ मैं, नॉर्थ त्रिपुरा से नहीं बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप लोग को पता है, वीडियो देख लिया होगा आप लोगों ने, सब उनका साथ है। हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इसका खिलाफ। उनको पकड़िए सर, जिस एरिया में भी हुआ है प्रभु आप लोग उनको पकड़िए। वो माफिया गुंडा राज नहीं चलना है यहाँ त्रिपुरा में, हमको नहीं चाहिए। हमको सादा त्रिपुरा चाहिए, पानी वाला त्रिपुरा चाहिए, पानी जैसा साफ होना चाहिए। जैसे हम अपना मोदी क्या बोलते हैं आपका यूपी जैसा चाहिए साफ हमको, योगी राज। और जो इन्वॉल्व है डॉक्टर विश्वजीत देबबर्मा पर जानलेवा हमला करवाने में, एक एक को जो है अरेस्ट कीजिए और सच्चाई सामने लाइए। ये मेरा रिक्वेस्ट है सर आप लोगों से, और अपना मिनिस्टर मानिक शाह जी से, प्लीज़ सर इसे होने मत दीजिए त्रिपुरा में। अपना त्रिपुरा बहुत अच्छा है, उसमें गंदगी फैलाने मत दीजिए। जो बंदा गंदगी फैला रहा है उनको आप चुन के निकालिए। ये बंदा अभी डॉक्टर विश्वजीत नहीं, किसी का ऊपर अटैक करवा देगा वो, उसका ऊपर हाथ है, बिना हाथ का बिना सापुट का उसका ऊपर अटैक नहीं हो सकता है। किसी अटैक होगा आप खुद बताइए। एक मसीहा है, वो पब्लिक का सपोर्टर है, पब्लिक को मदद कर रहा है। वो बंदा कांचनपुर में आके 2 स्कूल खोल दिया, ऑलरेडी 2 स्कूल खोल दिया कांचनपुर सब डिवीज़न में। मैंने देखा है उनका वीडियो, अच्छा है वो। किसी को यार मेडिकल ले जाके आज का डेट में या कल युग में यार 1 पैसा किसी को कोई नहीं देता है यार, वो देता है यार, दे रहा है यार, दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा है। ऐसे बंदे को कौन पीटेगा, कौन पिटवाएगा ऐसे बंदों को। और इसमें नाम आ रखा है आपका डॉक्टर मिनिस्टर विश्वजीत देबबर्मा का। क्यों? दाल में काला होता है तब जाके नाम आता है किसी का। देखो जल्दी अरेस्ट कीजिए सर इनको, नहीं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे इसका इन लोग को जल्दी आप लॉकअप डालिए इनको। ये कोई बड़ा बात नहीं, छोटा बात है। ये छोटा मोटा गुंडे है, सरकार का ऊपर हो गया क्या गुंडे? इनको पकड़िए सर, ये आप लोगों से मेरा निवेदन है। और मैं ऐसे तैसे वीडियो नहीं बनाता हूँ, आप लोग देख लीजिए, सोशल मीडिया में देख लीजिए। मैं वीडियो बनाता नहीं, आमतौर पे वीडियो बनाता नहीं, जब ज़रूरी होता है तभी बनाता हूँ मैं। इससे पहले एक बार अपना बुबागरा का खिलाफ एक ब्लॉग में जो है अटैक हुआ था, उस टाइम में एक वीडियो बनाया था मैंने, इसी प्रकार से बनाया था। किसी को डरना नहीं, हमने क्यों डरेंगे भाई? हम किसी का नुकसान थोड़ी किया, किसी को चोरी करके थोड़ी खाया, किसी को मार पीट के थोड़ी खाया, किसी को ठग के थोड़ी खाया। जो सही है सही है, जो गलत है गलत है, गलत का साथ क्यों दूं? जो बंदा यार एक मिनिस्टर का जो शर्म आना चाहिए। लेकिन एक देखो यार, ये ठीक नहीं है, गलत बात है। आप लोग खुद सोचो, जो गलत बात है। एक बंदा यार जहाँ सड़क नहीं बन रहा है उसमें वो अपना पैसा, अपना खुद का पैसा लगा के बनवा रहा है, बनवाने दो।
उनको तो यार पब्लिक सपोर्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करना चाहिए। हाँ ये बंदा अच्छा है, उसको अवार्ड दो यार, ऐसे बंदों को उठाओ, अवार्ड दो। आप कहाँ कहाँ पीछे पड़े हो यार इसके पीछे मारपीट में। और तो अपना दफा दफा बोलता है साला तुम लोग। डॉक्टर विश्वजीत देबबर्मा ने आपका क्या बिगाड़ा ये बताओ मेरे को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिरेंद्र देबबर्मा है। मैं हिंदुस्तान का एक छोटा सा स्टेट से हूँ, त्रिपुरा स्टेट से, और त्रिपुरा नॉर्थ त्रिपुरा से हूँ, कंचनपुर सब डिवीज़न से। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद जो है, डॉक्टर विश्वजीत देबबर्मा को लेके एक इशू है। जैसे कल गया हुआ कल को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। डॉक्टर विश्वजीत देबबर्मा कहीं जा रहा था खुवाई में, तो उनका ऊपर जानलेवा हमला हुआ। तो मैं ये वीडियो उठा के लाया हूँ इस कारण से कि डॉक्टर विश्वजीत देबबर्मा कौन है और उसका काम क्या है, मैं सब देख के, किसी का हित में नहीं, किसी का सपोर्ट में बात नहीं कर रहा हूँ। जो लीगल है लीगल है, जो सच्चाई है सच्चाई है, वो सच्चाई का पीछे मैं रहूँगा, सच्चाई का साथ मैं खड़ा रहूँगा। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ आज। डॉक्टर विश्वजीत देबबर्मा खुवाई में कोई एक प्रोग्राम के लिए जा रहा था। जैसे कि हमको पता है, हर हमेशा उसका वीडियो देखते रहता हूँ मैं, उसका बड़ा फैन भी हूँ मैं। त्रिपुरा में बुबागरा के बाद, हमारे प्रद्युत किशोर बुबागरा की बात, डॉक्टर विश्वजीत शर्मा को मुझे लगा हाँ ये अच्छा बंदा है। ये छुपा नहीं, किसी से छुपा नहीं। डॉक्टर विश्वजीत देबबर्मा जो काम किया हुआ किसी से छुपा नहीं। जैसे मैंने इससे पहले भी एक बार अपना बुबागरा को कोई ब्लॉग में जो है अटैक किया था। उस टाइम में मैं एक बार वीडियो बनाया था। जो लीगल है, जो सच्चाई है सच्चाई है भाई, सच्चाई के साथ मैं रहूँगा हर हमेशा। मैंने एक वीडियो बनाया था, उस टाइम में भी मैं बहुत सपोर्ट किया था अपना बुबागरा को। ठीक इसी प्रकार मैं अभी डॉक्टर विश्वजीत का साथ हूँ, खड़ा हूँ, क्योंकि वो सच्चाई है, किसी से छुपा नहीं। डॉक्टर विश्वजीत शर्मा का जो काम है किसी से छुपा नहीं। देखो आप लोग खुद देखो उसका काम, मैंने देखा है, बहुत दिन से फॉलो किया है मैंने, उनको सपोर्ट किया है। बहुत गांव में जो है जाके उसने ऑटो बांटा है, और जैसे मार्केट बाज़ार वगैरह, बाज़ार में जाके बहुत, जैसे बुढ़ा बुढ़ी बहुत मदद किया यार, बहुत मदद किया। और जैसे मेडिकल फैसिलिटी किसी का रास्ता नहीं बन रहा है, रास्ता बना रहा है वो। ये काम जो कि गवर्नमेंट का है, ये काम जो कि गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, वो कर रहा है। सही बात है, उसमें तो गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरी तरफ से, क्योंकि वो सपोर्टर है, वो हेल्प कर रहा है एक तरफ से। वो समाज सेवा है। और मुझे जहाँ तक ख्याल है वो एक NGO है, इसका बाइथंगनी साल NGO है। बहुत अच्छा है, बढ़िया है, मैंने देखा है। तो कांचनपुर में भी आया है उसने, कांचनपुर सब डिवीज़न में आया है, आके 2-3 स्कूल शायद खोल दिया, ऑलरेडी खोल दिया। वो स्कूल चालू है मेरे ख्याल से, हाँ चालू है, मुझे मालूम है वो। तो क्या स्कूल खुलना, जैसे स्कूल खोलना और किसी को ऑटो बांटना, डाउन पेमेंट वो खुद अपने आप दे रहा है, पहले डाउन पेमेंट दे रहा है। कितना मदद हो रहा है। क्या ये गलती था उनका? यही गलती कि कल परसों इसे एक हफ्ता पहले बहुत बच्चों को जो है उसने एक पूरा हॉस्टल का बच्चों को उठा के जो है वो मेडिकल ले गया, मेडिकल चेकअप करवाया, उनको मदद किया, उनको साथ दिया। क्या ये गलती था उनका? तम अब दाबी बुल जे हास्पाताल लगो रुगी रगनो तलांगो हास्पाताल थांगो साख हामनगो तलांगो हामरिउ रांगरिउ चेकअप खाइरिउ रांगरिउ अब दाबी बुल। दोस्तों मैं थोड़ा बहुत मतलब अपना भाषा से भी बात करूंगा, हिंदी से भी बात करूंगा। हिंदी बात कर रहा हूँ ताकि सब आदमी समझे, क्योंकि देबबर्मा भाषा से बात करूंगा सिर्फ अपना देबबर्मा समझेंगे। तो हिंदी बात कर रहा हूँ उसका मतलब सब समझे, ये कारण है मेरा। तो
उसने कांचनपुर में आके भी मदद किया। अभी कांचनपुर में भी मेरे ख्याल से इसने 10-11 तारीख को 15 ना 10-12 ऑटो देने आ रहा था कांचनपुर सब डिवीज़न में। तो मुझे मेरे दोस्तों की तरफ से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला है, उन्होंने बोला है नहीं आ पाया, उनका साथ मार पिटाई हुआ। तो उस इश्यू को लेके मैं बात करूँगा। अस्पताल में खुआई अस्पताल में एडमिट रहा उनका ड्राइवर, और उनका साथ जो एक न्यूज़ चैनल गया उनको भी मारा पीटा सिर। तो उनका अभी जीबी हॉस्पिटल में, जो कि हमारे त्रिपुरा का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, उधर लेके गया हुआ है। उधर एडमिट है, वो ऑलरेडी एडमिट है उन लोग। तो मेरा कहने का मतलब, विश्वजीत देववर्मा पर जिसने अटैक किया, क्यों करेगा यार? कोई बंदा किसी को गरीब को जाके मदद कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसको कोई आम आदमी क्यों पीटेगा, क्यों मारेगा? बताओ आप। इसका एक पॉइंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को। एक बंदा जो गरीबों का मसीहा बन के, बुबाकर के बाद गरीबों का मसीहा बन के उभर रहा है। किसी को 5-10 हज़ार दे दिया, किसी को दुकान चलाने के लिए पैसा दे दिया, किसी को ऑटो चलाने के लिए वो अपना डाउन पेमेंट दे के ऑटो ला दिया। इस सब बंदा को क्यों मारेगा यार? कोई आम आदमी क्यों मारेगा उसको? ये है मेरा मेन पॉइंट, मेन मुद्दा। क्यों मारेगा उसको? आप लोग खुद बताइए, क्यों मारेगा? अच्छा बंदा है, अच्छा आदमी, ऑटो दे रहा है, किसी को जाके खाना दे रहा है, किसी को जाके मेडिकल ले जा रहा है। तो कल परसों जैसे शिमला एरिया में ब्रिश केतु मिनिस्टर, उनका भी इसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व है मेरे ख्याल से। उनका एरिया में 2-4 किलोमीटर के एरिया में, मिनिस्टर का एक एरिया में एक बंदा जो है